ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। झंडेवाला स्थित बाबा पीर रतननाथ मंदिर दरगाह का जो मामला है वो अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है, या यूं कहें कि बीजेपी इस पे लगातार घिरती चली जा रही है। अब इस मामले को जैसे ही अजय माकन ने राज्यसभा में उठाया और उसके बाद से ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। केवल अजय माकन ने ही नहीं, बल्कि जो शंकराचार्य है अवधेशानंद मुक्त महाराज, उन्होंने भी इस घटना की बड़ी तीखी आलोचना की है और ये सवाल उठाए हैं कि इतनी जो नाथ संप्रदाय की 14 साल पुरानी जो परंपरा है, ये उस परंपरा पर आघात है। सभापति महोदय, 29 नवंबर को जब पूरी दिल्ली में प्रदूषण के कारण ग्रैब के कड़े प्रतिबंध लागू थे और हर तरीके के निर्माण व ध्वस्तीकरण की रोक थी, तब डीडी और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर इस पवित्र स्थल पर बुलडोजर चला दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर की प्राचीन दीवारों और संरचनाओं को गिरा दिया गया। अब वहां स्टील की शटरिंग लगाकर नाकेबंदी कर दी गई। सदन को यह जानना आवश्यक है कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। हर श्रीनाथ संप्रदाय की जड़ें पेशावर और अफगानिस्तान में। विभाजन के बाद बाबा मनमोहन दास जी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए इसको एक आध्यात्मिक घर के रूप में स्थापित किया था। आज भी पेशावर के झंडा बाजार में इस संप्रदाय का मंदिर खड़ा है और वहां के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जो महंत और अनुयायी आज भी काबुल और पेशावर जैसी विषम परिस्थितियों में हिंदू धर्म की ज्योत जलाए हुए हैं, उनके दिल्ली स्थित मुख्य केंद्र पर इस तरह का हमला शर्मनाक है। यह कार्रवाई न केवल भारत में बल्कि सीमा पार बैठे हमारे हिंदू भाइयों के विश्वास को भी चकनाचूर करती है। तो चारों तरफ से आलोचना हो रही है। अब जो प्रशासन को है ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी खाल बचाए तो कैसे बचाए, क्योंकि टेक्निकली भी प्रशासन इस पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। 29 नवंबर को जैसे ये घटना हुई, उसके बाद से जब अजय माकन ने संसद में ये सवाल उठाया तो उन्होंने 3 मांगे प्रमुख रूप से रखी, या यूं कहे कि 3 बातें उन्होंने मुख्य रूप से उठाई। सबसे पहला सवाल तो ये उठाया कि उस समय जब ग्रैप लग रहा था, तब उस स्थिति में किसी भी तरह की जब कार्रवाई प्रतिबंधित होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो तोड़फोड़ की हो, तो फिर बुलडोजर वहां चल कैसे गया। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतनी आनन फानन में जितनी तेजी से ये कार्रवाई हुई और जितनी भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात की गई, वो उनकी मंशा पर भी सवाल उठाता है। और साथ साथ उन चर्चाओं को भी बल मिल रहा है कि क्या वास्तव में झंडेवालन के जो केशव कुंज संघ कार्यालय है, क्या उसकी पार्किंग के लिए ये कार्रवाई की गई है। और यदि ऐसा है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी जो कांग्रेस के सांसद हैं अजय माकन, उन्होंने की है। तो बहुत तेजी से इस पर तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हालांकि जो बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक है करनैल सिंह, वो इसी मंदिर की राजनीति करके आज वो विधायक बने हैं। बनने तो सीएम आए थे। अक्सर वो कहते थे अपनी बात में कि दिल्ली में सनातन सरकार होगी और जो सबसे पहला जो बिल पास होगा वो मंदिरों की सुविधाओं के लिए होगा। जो पुजारियां हैं उनको तनख्वाह का जो मुद्दा है वो सबसे पहले हल होगा, उस तरह का जो ना वो पास होगा। लेकिन आज लगभग 10 महीने को हो गए सरकार को, अब करनैल सिंह गायब हैं। वो तमाम वादे और मुद्दे बिल्कुल उनका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। और अब जब ये मामला सामने आया है, झंडेवालन में मंदिर दरगाह के डेमोलिशन का मामला जब सामने आया है, तब आकर के वो बीच में आए थे और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं गई है, मंदिर के किसी भी ढांचे को छुआ तक नहीं गया है। आसपास के जो कुछ अतिक्रमण इंक्रोचमेंट थे उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन क्या जो उसके मंदिर से जो जुड़े लोग हैं, मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो बकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं कि जो जिसमें स्टाफ रहते थे, पुजारी रहते थे, कर्मचारी रहते थे, उन परिसरों को ढाया गया, उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको कुछ बताया नहीं गया। अचानक लाव लश्कर के साथ पूरी प्रशासन फौज के साथ, इतनी भारी फौज के साथ कार्रवाई होती है जैसे मानो वो कोई आतंकवादी हो। तो बीजेपी इस पर कहने से बच रही है और बड़े
सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो सनातन हितैषी सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार जिसको हम कहते हैं, उसके राज में इतने बड़ी आस्था के केंद्र पर अगर कोई आघात पहुंचता है तो ये उसको आईना दिखाने वाली बात है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान में, पेशावर में, पाकिस्तान में, वहां पर इसी नाथ संप्रदाय के जो केंद्र है बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहां जिन कठिन परिस्थितियों में वो हिंदुत्व की जोत वहां जला रहे हैं, वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में उनको दिक्कत है। और हिंदुस्तान के इतने बड़े केंद्र में मैं तो इसको सीधे सीधे मोदी को भी चैलेंज मानता हूं, क्योंकि जो योगी हैं वो इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र करा भी था। आप जरा सुनिए योगी जी क्या कहते हैं। नाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिस शिष्य रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, दान के राजकुमार थे, नेपाल में दान एक स्टेट की वहां के राजकुमार थे। उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में। और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। समाचार पूरे विश्व में गया है। जिस समय उस जगह को तोड़ा जा रहा था, उस समय वहां पर लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि मत तोड़िए। ये कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, एक दिन के लिए रोक दीजिए, हमको कुछ इस बारे में प्रमाण उपस्थापित करने दीजिए, हमको कागजात लाने दीजिए। इसके भी वीडियो आए हैं, लेकिन अफसरों ने उनकी बात भी नहीं सुनी और तोड़ना जारी रखा और तोड़ करके एक तरह से समाप्त ही कर दिया। एक तो बहुत बड़ी करुणा इसमें निकल करके आई है, वो ये आई है कि एक ऐसी पार्टी शासन में है कि जिसको लोग अपना मानते हैं, विशेष करके हिंदू। वहाँ पर बहुत सारी माताएं इकट्ठा हुई थी और पूरे दिन खड़ी होकर के वो श्री राम जय राम धुन लगा रही थी। क्यों लगा रही थी? क्योंकि जिस पार्टी के द्वारा वो जगह तोड़ी जा रही थी, उस पार्टी को वो अपना मानती है, इसलिए उसके विरुद्ध गाली भी नहीं दे सकती थी, क्षोभ भी प्रकट नहीं कर सकती थी, मुर्दाबाद भी नहीं कह सकती थी। कहीं ना कहीं उस पार्टी के प्रति भी अपना तो उनका था, लेकिन पीड़ा इतनी बड़ी थी कि विरोध भी करना था, तो वो केवल श्री राम जय राम की धुन लगा करके विरोध कर पाई। 1400 साल पुराना हिंदुओं का स्थान है। भारत में जो संविधान लागू है, कानून लागू है, उसमें 12 वर्ष किसी का कब्जा किसी जगह पर रहता है तो एडवर्स पोजीशन होता है। और 100 वर्ष से अगर कोई चीज़ कहीं पर है तो उसको तो बिल्कुल पुरातात्विक महत्व का हो जाता है, उसको तो बिल्कुल हटाया ही नहीं जा सकता है। तो सुना आपने, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो हिंदुत्व के अलग जगा रहे हैं इतने सारे सेंटर, उनका एक सेंटर दिल्ली में भी है। तो योगी जी, आपके उसी सेंटर पर इस तरह का उनके लोगों की आस्थाओं पर, मंदिर पर प्रहार हुआ, आघात हुआ और आप चुप बैठे हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे बीजेपी का संगठन से जुड़ा हो, चाहे संघ से जुड़ा हो, खुल करके इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, या झूठी बोल दे, आकर के कह दीजिए कि नहीं, मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ना ये मानने को तैयार है कि मंदिर पर कार्रवाई हुई और ना ये मानने को तैयार है कि मंदिर पर कार्रवाई नहीं हुई। तो जो बीजेपी की चुप्पी है, ये बड़ी रहस्यमय तो है ही, और बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि इस हिंदुत्ववादी सरकार के अंदर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में उन सवालों को क्यों न ठीक माना जाए जो ये कह रहे हैं कि जो संघ परिसर है झंडेवालन में, केशव कुंज, उसकी पार्किंग के लिए इस तरह की डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। वरना बहुत सारे अतिक्रमण और भी बहुत सारे हैं, और तमाम नियम कानूनों कायदों को ताक परख करके क्यों हुआ? जैसा कि अजय माकन ने सवाल उठाया कि जब ग्रैप लग रहा था तो फिर वो कार्रवाई हुई कैसे? अगर हो गई है तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस डेमोलिशन की कार्रवाई में शामिल थे, इस तरह की कार्रवाई में शामिल था, क्योंकि टेक्निकली प्रतिबंधित था। ना कोई आप उसमें डेमोलिशन कर सकते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी भरकम फौज के साथ आप अगर कार्रवाई करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। 800 साल पुराना ये मंदिर है, और जैसा कि योगी ने भी कहा कि पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी उनके अनुयायी हैं जो हिंदुत्व की जोत जला रहे, विषम परिस्थितियों में भी वहाँ मंदिरों की वो पूजा कर रहे हैं, वहाँ मंदिर सुरक्षित हैं, और उन्हीं की
कड़ी मेहनत या आस्था वहाँ उन मंदिरों को सुरक्षित रखे हुए है और पूरे दुनिया भर में जो एक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का वो केंद्र बने हुए हैं। लेकिन हमारे केंद्र में जिस मुद्दे पर बीजेपी आई, सरकार आई, वही अब इन पर इस तरह के जो ना मंदिरों पे कार्रवाई हो रही है। खुद करनैल सिंह जो बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के आते, आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे इलाके में जब केजरीवाल की सरकार थी तब रोज कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन होता था कि मुझे जो ये मुस्लिम परस्त सरकार है, केजरीवाल को ये कहते थे कि उनकी पुजारियों की वो तनख्वाह वेतन लगा के रहेंगे, लेकिन आज वो जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। और जब आप मंदिरों पे, उससे पहले जब ये विधायक नहीं बने थे, मैंने खुद देखा है जहां कहीं किसी भी जगह कोई मंदिर पर कोई छोटी सी कार्रवाई होती थी, चाहे प्रशासन कर रहा होता था, तो तुरंत अपने मंदिर प्रकोष्ठ के लोगों को मिला करके एक बहुत बड़ा हंगामा और ड्रामा वो क्रिएट करते थे। जो मंदिरों से पैसा इकट्ठा होके जाता है सरकार को, वो 1 लाख करोड़ रुपए जाता है और हमारे मंदिर में किसी भी भाई को उसकी कोई सहायता नहीं मिलती। उस मंदिर के पैसे से मुसलमान की मस्जिदों में पैसा दिया जा रहा है, उनको तनख्वाह दी जा रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे टैक्स के पैसे से ही किसी दूसरे समुदाय को आर्थिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब कितने ही मंदिरों पर कार्रवाई हुई। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में जैन मंदिर पर कार्रवाई हुई। हालांकि मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को माना कि नहीं, अब आगे से कोई कार्रवाई नहीं होगी। था तो गलत, लेकिन नहीं होगी। ये भी आप समझिए कि वो किस कदर प्रेशर में, दबाव में रहे हो। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी जब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, संसद में मुद्दा उठ गया है, खुद जो शंकराचार्य हैं वो इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने भी आड़े हाथों इस सरकार को लिया है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की चुप्पी बड़ी हैरान करती है। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता आकर के इस पर कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा है, ना तो वो इस बात के लिए इनकार कर रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ये कह रहा है कि हाँ कार्रवाई हुई। तो ये चुप्पी बड़े सवाल पैदा करती है। अब जो मेरी जानकारी में आया है कि अब जब इतना सब कुछ हो हल्ला हो गया है तो करनैल सिंह हो सकता है 1-2 दिन में फिर वो उसी मंदिर की जगह पहुंचेंगे और वही अपना पुराना राग अलापेंगे कि नहीं, कोई मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंदिर के किसी भी हिस्से को छुआ नहीं गया है। अगर ऐसा है तो ये तस्वीरें जो है, क्या ये झूठ बोल रही हैं? क्या पुजारी झूठ बोल रहे हैं? क्या मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग झूठ बोल रहे हैं? और वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी ठीक आधिकारिक व्यक्ति न तो बीजेपी की तरफ से आया है और न सरकार की तरफ से आया है। और अगर ऐसे में करनैल सिंह वहां पर आकर के कोई सफाई देते भी हैं तो आप मानिए कि उस सफाई को क्या माना जाए, कितना भरोसा उन पर किया जाए, क्योंकि वो पहले जो दावे करते थे वो दावे सारे के सारे जीरो हो गए हैं। और अब अगर 1-2 दिन में वो आते हैं तो देखते हैं वो क्या कहते हैं और इसकी प्रतिक्रिया में जो श्रद्धालु हैं वो क्या कहते हैं। हम इस पर लगातार अपनी नज़रें बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी अपडेट आपको पहुंचाते रहें। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।